सामने आपकी गाइस ऐसी कार खड़ी है जिसे कोई भी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी का जो लुक है ना, यही इसे जस्टिफाई करता है। क्यों? क्योंकि भाई ये पॉलिटिशियंस की पहली पसंद है। जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट ड्राइवर हैं, उनकी भी पहली प्रायोरिटी रहती है। उसके साथ में होटल क्लब वगैरह हर जगह आपने ये देखा होगा। साथ में जो फैमिलीज़ होती हैं, जिनकी बड़ी फैमिली होती है, जो 7 सीटर एक कार चाहते हैं, प्रॉपर 7 सीटर कार, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। सामने आपकी गाइस ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का सबसे बेस मॉडल यानी कि GX, जो कि 7 और 8 दोनों ही सीटर में आता है। इसका सामने आपकी गाइस 7 सीटर मॉडल खड़ा है। बस इतने ही प्राइस में 19,99,000 के प्राइस में ही आपको एक शोरूम प्राइस में ही 8 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, फिलहाल मैं हूं अभी स्वर्ण टोयोटा, जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगर आप टोयोटा की कोई भी कार लेने में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे या कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो आपके सामने वेरिएंट खड़ा है, ये है तो बेस मॉडल, बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की गई है शोरूम की तरफ से। सिर्फ एक्सटीरियर में ये वेरिएंट जो है GX है, बट इसका जो पैकेज है ये रगड़ पैकेज है। रगड़ पैकेज में बेसिकली आपको 90,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसमें आपको ये सारे ही क्लैडिंग्स वगैरह सब मिल जाएगी एक्सटीरियर, बट अगर ये ऑप्शनल किट है, अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 2 हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, जो पार्किंग लाइट दी गई है। नीचे टर्न इंडिकेटर्स, कोई भी प्रॉब्लम्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। बीच में मैसिव टोयोटा का लोगो दिया गया है। ये सारी ही क्रोम ट्रीटमेंट है। ये पूरा रगड़ पैकेज का लुक दिया गया है। पूरा ही रगड़ पैकेज है। ये रगड़ पैकेज के अंदर पूरा आता है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल रही है जो कि सिल्वर कलर में है। ये कार को भाई आप कहीं भी ले जा सकते हो, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, कहीं भी हिली एरियाज़ में, नॉर्मल प्लेन एरियाज़, ट्रैफिक, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कहीं भी आप इसे लेके जाओ, ये कार आपको कभी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। कीज़ की बात करते हैं तो टोयोटा इसमें प्रोवाइड कर रहा है सिंगल सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़, जो लॉक और अनलॉक के साथ फ्लिप की है। अनलॉक करोगे तो ऐसा, लॉक करने पर कोई भी ऑटो फॉलो ORVMs नहीं दिए गए हैं। बाकी सारी कंपनीज आपको 2 कीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट टोयोटा ही ऐसी कंपनी है जो आपको 3 कीज़ प्रोवाइड करती है। देख सकते हैं दोनों ही बेसिक सी कीज़ है, सिर्फ एक रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ मिल रही है। ये 2 एरो ट्विन वाइपर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद 2 वॉशर्स। ये कुछ इसका प्राइस है, एक शोरूम प्राइस 19,99,000। बाकी ये टोयोटा का रगड़ किट की प्राइसिंग लिखी है 96,000। इसे मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप लुक देखिए साइड से। पूरा ये पूरा ही रगड़ किट का पार्ट है, देख सकते हैं आप। पूरा ही कैरी फॉरवर्ड पीछे तक किया गया है। टायर्स की बात करते हैं तो 16 इंचेस के आप कंपनी टायर प्रोवाइड कर रही है, जिसका प्रोफाइल होगा 205/65 R16। डायमंड कट एलॉयज व्हील इसके ऊपर वाले ऑप्शन में मिलेगा। बाकी ये टोयोटा का व्हील कैप मिल रहा है ओरिजिनल। सस्पेंशन ट्रबल आप देख सकते हैं कितना। साइड में आपके बॉडी कलर में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, उसके साथ में ही क्रोम ट्रीटमेंट नीचे मिल रही है। 55 लीटर्स का डीजल टैंक मिल रहा है। पीछे आएंगे तो इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं दी गई है। ऊपर के साइड में आपको ये स्पॉइलर मिल रहा है बढ़िया सा। इसी पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प लगा है। ऊपर देखेंगे तो इसमें कोई भी सनरूफ नहीं मिलेगी, बट शार्क एंटीना अवेलेबल है। रियर स्पॉइलर डिफॉगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वाइपर दिया गया है, रियर वाइपर। और ये रहा भाई आपका पूरा हेडलैम्प्स का सेटअप बैक साइड के, जो कि सारे ही हेलोजन फॉर्म में दिए गए हैं। ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट वगैरह सारी चीज़ें रिवर्स उसमें दी गई हैं हेलोजन बल्ब में। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स के साथ। रगड़ लुक के लिए नीचे भी आपको, पीछे भी पूरा रगड़ पैकेज दिया गया है। पीछे आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, नीचे के साइड में माउंट किया गया है। बाकी ये कार बेसिकली रियल व्हील ड्राइव व्हीकल है, इस वजह से आपको जो इंजन नॉइस है ना, वो बहुत ही कम मिलेगा। हाँ, वाइब्रेशन आपको ज़रूर फील होंगी, बट जो टोयोटा ले रहा है वो जानता है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर इस मॉडल में नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर आप अगर आप जाएंगे जब GX प्लस में, तो उसमें आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको 1,42,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक शोरूम प्राइस पे। उसमें आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे, साथ में फॉग लैम्प्स, रियर कैमरा। बट आप रियर कैमरा इसमें भी लगवा सकते हैं शोरूम की तरफ से। इंजन की बात करते हैं तो इसमें 2.4 लीटर का वही सिग्नेचर टोयोटा का डीजल इंजन दिया गया है, जो कि प्रोड्यूस करता है 148 bhp पावर, साथ में 340 Nm का टॉर्क। अगर इतना टॉर्क हो ना भाई आपकी गाड़ी में, तो आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं, कहीं भी। कोई भी इसमें DRLs का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं अंदर जाने से पहले, इंटीरियर की बात करने से पहले, कि ये कार सिर्फ आपको डीजल इंजन में मिलेगी, इनोवा क्रिस्टा, साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर आपको
पेट्रोल कार चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, साथ में एएमटी चाहिए, तो आपको इधर जाना पड़ेगा। ये रही इनोवा हाई क्रॉस। यहाँ पे कंपनी ने एएम ऑटोमेटिक दिया है, उसके साथ में पेट्रोल और हाइब्रिड का दोनों का ही ऑप्शन दिया है। बट इनोवा क्रिस्टा के साथ कोई भी आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा, ना ही कोई एएमटी मिलेगा, सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन के साथ। टोयोटा प्रोवाइड कर रहा है 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, बट आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं 2.2 लाख किलोमीटर्स तक। और ये कार भाई आज भी रोड्स पे दिख रही है, जिसका सबसे मेन रीज़न है टोयोटा की रिलायबिलिटी। भाई लोग 5-5 6-6 लाख किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं। टोयोटा इसीलिए जाना ही जाता है अपने रिलायबल इंजन, स्पेशियस इंटीरियर के लिए। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। फ्रंट साइड से मैं बात करूँ तो फ्रंट से कुछ ऐसा मिलेगा, ब्लैक कलर में सारे ही डोर्स मिलेंगे। अंदर का थीम जो है वो बेज रखा गया है, बट डैशबोर्ड आपको ड्यूअल टोन में मिलेगा, ब्लैक और ग्रे कलर में। तो आरबीएम्स आपको मैनुअली फोल्ड करने पड़ेंगे, बट एडजस्टमेंट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं यहाँ से। बाकी ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल रही हैं। जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो एंटी पिंच के साथ मिलती है, जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद ये देखिए, इसे ही एंटी पिंच फीचर कहते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ये ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, बड़ा सा आपको स्पेस मिल रहा है बॉटल वगैरह रखने के लिए। 4 स्पीकर्स आपको इसमें इस मॉडल में मिलेंगे टच स्क्रीन के साथ। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल रहा है, कप होल्डर, जहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं, जो कि यहाँ से ठंडी रहेंगी। एसी ऑफ कर दे रहा हूँ भाई। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे ना, एक सेकेंड, ये आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के लिए दिया गया है। और ये मैनुअली आप डीईएफ क्लीन भी कर सकते हैं। डीईएफ भरने के लिए आपको आगे ऑप्शन दिया गया है। टोयोटा की कार्स में थोड़ी सी ये दिक्कत है, अगर आपको डीईएफ डालना है, एड ब्लू जिसे आप कहते हैं, तो सारी ही कार्स में लगभग आपने इधर देखा होगा या फ्यूल कैप पे जहाँ फ्यूल टैंक होता है, बट टोयोटा की कार्स में आपको इंजन बे के अंदर ही मिलता है, वहीं से आप डीईएफ डाल सकते हैं, चाहे आप फॉर्च्यूनर लें चाहे आप इनोवा लें। बट कोई नहीं, ठीक है। ऐसी कुछ मिलती है ड्राइवर सीट, जिसमें हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। चलिए इंटीरियर में बैठ के बाकी बातें करते हैं। स्टीयरिंग आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलेगा, जिसमें राइट साइड में कोई भी कंट्रोल नहीं दिए गए, लेफ्ट साइड में सारे मल्टीमीडिया से रिलेटेड सारे ही कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी ये बीच में टोयोटा का लोगो, और ये सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील है, कोई भी लेदर रैपिंग नहीं मिल रहा है, सिर्फ सॉफ्ट में है। बाकी आपका ये रहा सामने आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल तो नहीं है। बीच में छोटा सा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लैक एंड वाइट में है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, 6000 आरपीएम तक बताएगा। राइट साइड में स्पीडोमीटर है, जो कि 200 तक की स्पीड बताएगा। ये रहा इंजन टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, और इधर फ्यूल बताएगा। यहाँ से आप कुछ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल, इतना ही कुछ था। बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। वो वाला लीवर बेसिकली रीसेट करने के लिए, यहाँ से आप अपना इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी 2 मोड इस गाड़ी में दिए गए हैं, एक स्पोर्ट्स मोड है, सॉरी पावर मोड, और एक इको मोड। देखिए जब आप मोड स्विच करते हैं तो यहाँ इको मोड आएगा, पावर मोड में लगाएंगे तो पावर मोड लिख के आएगा। पावर मोड में ये कार अपनी फुल पोटेंशियल के साथ चलेगी, जो कि है 340 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बाकी स्टीयरिंग की बात करते हैं तो हाइट और रीच दोनों के लिए मिल रहा है। एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये रहे हेडलैम्प्स के कंट्रोल, इधर लेफ्ट साइड में वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स दिए गए। और ये टोयोटा का सिग्नेचर भाई इनोवा का फ्लोटिंग डैशबोर्ड दिया गया है। ये रही 8 इंचेस की टच स्क्रीन, जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ ऑडियो, सारी चीज़ें सपोर्ट करती है। बट एक चीज़ है इसमें कि आपको वायर लगा के ही आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चलेंगे। हम सब लोग ऑन कर लेते हैं। बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है, थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है। अगर बाकी अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ऑडियो सिस्टम आ रहा है, बट टोयोटा ने अभी तक चेंज नहीं किया। बट जो टोयोटा के कस्टमर है ना, वो वही लॉयल कस्टमर आप कहते हैं जिसे, क्यों? क्योंकि भाई ये अगर इसे कंपनी ना भी बदले ना, तो भी बराबर इसके कस्टमर लेगा। बेस मॉडल आप देखो 19,99,000 के बेस मॉडल है। बेस मॉडल में ज़रूरत के सारे ही फीचर्स कंपनी ने दे दिए हैं। ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसके बिना आपको लगे कि ये अगर फीचर और होता तो मुझे और ज़्यादा वो सुविधा लगती। चलिए बात करते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, एवरेज बताएगा। यहाँ कुछ शॉर्टकट दिए गए, होम मेन्यू, ऑडियो वगैरह के सारे ही ये ऐप्स हैं। ये स्मार्ट डिवाइस लिंक आप कनेक्ट करेंगे तो सारे ही ऐप्स का आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इधर भी कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं। ये पावर बटन यही है जिससे आप ऑडियो ऑफ ऑन कर सकते हैं, यही वॉल्यूम का भी बन जाता है।
बाकी नीचे आएंगे तो ये एसी के मैनुअल एसी के कंट्रोल सारे दिए गए हैं, इसे बताने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। ऊपर आपको एक चीज़ और, यहाँ पे टोयोटा की लगभग सभी गाड़ियों में, जो टोयोटा की ही गाड़ियाँ हैं, मारुति वाली नहीं जो रीब्रैज हो गई है, जो टोयोटा की है उनमें सभी कार्स में आपको एक क्लॉक तो मिल ही जाएगी। ये जापान का ही कुछ है जो ये अपनी सारी कार्स में क्लॉक ज़रूर देते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से रीसेट होता है, ये सारे बटन दिए गए हैं। बाकी ये हैज़ार्ड्स का स्विच, बिल्कुल प्लेन आपको डैशबोर्ड मिलेगा, इधर इधर फ्लोटिंग है, उधर बैठ गया है। बाकी ये अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट की भी दिक्कत है तो उसमें भी टोयोटा ने ध्यान रखा है, दोनों ही साइड में ब्लाइंड स्पॉट के लिए मिरर दे दिया गया है, छोटा सा, वो देख सकते हैं आप, ये रहा। बाकी ये 4 AC वेंट्स हैं। यहाँ पे कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल रहा है, ऊपर वाला कूलिंग फंक्शन के साथ आता है, जिसमें आप अपने ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। एक चीज़ और, दोनों ही साइड में आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे अपना कैन वगैरह आप कुछ भी रख सकते हैं दोनों ही साइड में, और वो ठंडे बने रहेंगे। इधर लॉकेबल ग्लोव बॉक्स दिया गया है, ये बढ़िया चीज़ है कि ये लॉक वाला है, कुछ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और आपने अपने ड्राइवर को भेज दिया गाड़ी से तो वो इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। बाकी ये ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, इको पावर मोड, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए, जो कि उधर से ऑपरेट होगा। बाकी ये इधर 12V का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, कोई भी आपको फैंसी आइटम नहीं मिलेगा इसमें, जो वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह होता है। बाकी ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, स्टार्ट करने पे हल्की सी वाइब्रेशन होती है बट कोई नहीं, वो इसका ट्रेडमार्क है। बाकी बैक करेंगे तो पार्किंग सेंसर ऑन कर दे रहा हूँ मैं, पार्किंग सेंसर इंगेज हो गए हैं बट अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है, कोई नहीं। इधर हैंड ब्रेक दिया गया है, कप होल्डर्स की कमी नहीं है भाई इस कार में। बाकी ये बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट है। ऊपर आते हैं तो ऊपर आपको ये सनवाइजर मिल रहा है, टिकट होल्डर का ऑप्शन नहीं है। इधर वैनिटी मिरर भी दिया गया है, 2 हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, सॉरी कैबिन लैंप्स, बीच में सन ग्लास होल्डर, मैनुअल IRVM। उसके साथ में ही ब्लैक और बेज में इंटीरियर दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक चीज़ और, इस बेस मॉडल में आपको 3 एयरबैग्स मिलते हैं, एक नी एयरबैग आपको मिल रहा है और 2 फ्रंट डैशबोर्ड में एयरबैग मिल रहे हैं। 6 एयरबैग अभी नहीं दिया गया है, अभी टोयोटा हो सकता है अपडेट कर दे बाद में, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई आप आँख बंद करके इस कार को ले सकते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी ऐसी कुछ मिलेंगी ड्राइवर की सीट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दी गई हैं दोनों ही साइड की। बाकी ये फैब्रिक में सीट्स दी गई हैं, इसमें आप आराम से अपना जो भी कस्टमाइजेशन चाहते हैं वो सब आप आफ्टर मार्केट या शोरूम इटसेल्फ से करवा सकते हैं। चलिए अब पीछे चलते हैं, पीछे की रोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए छोटी सी चीज़ है बट काम की है, ये रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं जो कि रात में आपके काम करेंगे। अगर आप गेट खोलते हैं तो सामने से लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। पीछे से ऐसी कुछ ये दिखती है कार, ये सीट्स ऑल द वे पीछे की गई है। आइए मैं बैठ के दिखाता हूँ कितना कुछ स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। अभी उससे पहले अंदर जाने से पहले ये देख लीजिए कि इंडिविजुअल आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। तो 7 सीटर लेने का ये फ़ायदा है कि आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलता है। अगर आप 8 सीटर लेते तो पीछे भी 3 लोग बैठ जाते, आगे भी 3 लोग, और उससे सबसे फ्रंट रो में तो 2 लोग बैठने के लिए ऑप्शन रहता, बट आपको इंडिविजुअल फिर आर्मरेस्ट नहीं मिलता। उससे पहले डोर्स देख लीजिए भाई, डोर्स का कुछ ऐसा सेटअप है, वही सेम। पीछे से कुछ ऐसा लुक मिलेगा आपको, ऊपर AC वेंट नहीं दिए गए हैं, ये बेसिकली ब्लोअर्स हैं, बट ये अर्टिगा की तरह नहीं है। अर्टिगा में आपको क्या मिलता है, सिर्फ पंखा मिलता है, आगे की हवा उठाकर वो पीछे फेंकता है, बट ये कूलिंग भी करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए रियर कूलर। अगर AC चलेगा तो AC की हवा ही पीछे आएगी, ना कि वो आगे की हवा उठा के पीछे फेंकेगा। बाकी ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे, 12V का चार्जिंग सॉकेट नीचे के साइड में, एक सेकेंड, हाँ, इधर आपको छोटा सा टाइप ए चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, ये फ़ोन होल्डर है। बाकी ऑल द वे सीट पीछे, उसके बाद भी आप नी रूम देख सकते हैं, इतना कुछ है। लेग रूम भी ठीक ठाक मिल रहा है, बीच में हल्का सा हम्प है जो कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये रियल व्हील ड्राइव व्हीकल है, इस वजह से थोड़ा सा हम्प आपको मिलेगा। बाकी ये दोनों ही सीट्स जो हैं आपको एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। बाकी हेडरूम की बात करते हैं तो इतना कुछ आपको ऑफर हेडरूम किया जा रहा है। और चलिए बाकी की चीज़ें मैं आगे चल के बताता हूँ। इधर साइड में आपको वही हेलोजन लाइट मिल रही है केबिन में, आप इसका एंगल भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जितना चाहे आराम से आप इसको पीछे भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं और सीट्स को टम्बल डाउन करके भी जा सकते हैं, वो दोनों ही चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ऐसे ही अंदर जाकर देखता हूँ। मेरी हाइट 5'11" है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अंदर जाने में फ़ोन वोन की वजह से, बट ऐसे आप नॉर्मली जा सकते हैं। बट आप उससे पहले मैं आपको टम्बल डाउन करके दिखा देता हूँ सीट्स को। ये देखिए, उस सीट को थोड़ा आगे करना पड़ेगा तो ये पूरा रोल हो जाएगा।
ये देखिए पूरा रोल हो गया, आराम से आप डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ मिलेगा पीछे से आपको, जैसे कि दोनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं दोनों ही साइड के। यहाँ से आप अगर इसको आप करेंगे तो ये सीट आराम से रिक्लाइन होकर पीछे भी चली जाएंगी। बाकी ऊपर थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ एसी वेंट्स दिए गए हैं, दो साइड में, दो बीच में दिए गए हैं, बाकी आगे वालों को तो मिलते ही हैं। इन लोग के लिए क्या एमिनिटीज़ है मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर बॉटल होल्डर के लिए जगह दी गई है। कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन आई गेस नहीं दिया गया है, हाँ नहीं दिया गया है चार्जिंग का ऑप्शन। बाकी ग्रैब हैंडल्स भी यहाँ से हटा दिए गए हैं थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए। साथ में लेकिन 2 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल रही हैं। और थर्ड रो अगर तीसरे में भी कोई बैठता है यहाँ पे भी, तो उसके लिए भी यहाँ पे सीट बेल्ट दिए गए हैं। जो आपको मैंने हेडरेस्ट दिखाया था ना, वो हेडरेस्ट यहाँ लगता है। तो तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाएगा। इसीलिए 3+2+2 यानी कि ये 7 सीटर बन जाती है। बाकी ये आपने देख ही लिया। चलिए ये सीट्स को वापस अपनी पोजीशन पर रख देते हैं। और आइए इसके और कुछ चीज़ों की बात करते हैं। ये टोयोटा का इसका फ्लैट दिया गया है जो चारों ही डोर्स पे आपको मिलेगा। ABC तीनों ही पेडल्स मैंने आपको दिखाई दिए। फ्यूल कैप और दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद इंजन में भी ऐसा कुछ आपको 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा, डीजल टैंक। बाकी ओवरऑल अगर इसके लेंथ की बात करें ना, तो ये कार आपको मैसिव 4.67 मीटर्स की मिलती है। बाकी व्हील बेस और विथ वगैरह हाइट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए इंजन देख खोलता हूँ मैं, उसके बाद डीजल इंजन आपको दिखाता हूँ। ऐसा कुछ आपको डीजल इंजन मिलेगा, पूरा भरा भरा सा लगेगा, बड़ा सा डीजल इंजन है। सारी बैटरीज वगैरह हैं, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। एक चीज़ और, अगर आप इस कार पे फाइनेंस चाह रहे हैं तो टोयोटा आपको बेस्ट से बेस्ट फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे आप कॉल करके आप इसका बेस्ट से प्राइस एज वेल एज EMI के सारे ही ऑफर्स जान सकते हैं। लो डाउन पेमेंट पे भी आप इस कार को उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसी कुछ इसकी लाइट्स मिलेंगी। लाइट्स का आप देख सकते हैं हेलोजन सेटअप में दिया गया है। पीछे से भी मैं दिखा दूँ, ये RPMs पे भी LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। पीछे से ये कार कुछ ऐसी लगेगी। थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है ये चीज़, हेलोजन वाला सिस्टम। हो सकता है समय के साथ टोयोटा चेंज कर दे। चलिए अब एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइजेस की बात करते हैं। तो एक्स शोरूम मैंने बताया ही आपको 19,99,000 की पड़ेगी, और ऑन रोड ये कार आपको नियरली 24 लाख की यूपी के कानपुर में पड़ेगी। अगर आपको ये रगेड पैकेज लेना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं लगवाना तो लगवा सकते हैं, उस पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्दो इसका प्राइस 96,000 है, बट अगर आप शोरूम पे विजिट करते हैं, वीडियो का रेफरेंस देते हैं, तो हो सकता है बेस्ट से बेस्ट डील्स आपको मिल जाएँ इस कार पे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बढ़िया सी कार के साथ। जय हिंद, बाय बाय।